हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे रिकवरी के दल्लों का धुआं निकालने वाले दिलेरी भाई हूँ। तो मैनेजर साहब पूछ रहे हैं परेशानी बता दो सर, शायद मैं हल कर सकूँ। वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन्हें लगा कोई बच्चों वाली परेशानी है। तो साहब बच्चा कैसे होता है वो बता देता हूँ, हो जाएगा काम। जब परेशानी बताई तो बहाने मारने लगे मैनेजर साहब कि सर ये और वो सर आपका अरेंजमेंट हो जाए तो कॉल कर लेना सर मुझे 7 बजे तक। सर मैं सर ठीक है सर मैं चलता हूँ। तो भाई परेशानी बताती है मैनेजर साहब की खुद की पैंट गीली होगी, मैनेजर साहब भाग लिए, फूट लिए मैनेजर साहब। बोलना बहुत आसान है दोस्तों कि मैं आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ। ये तो अपना टारगेट पूरा करने की बात है। अगर कोई छोटी मोटी बात होगी कि सर बच्चे ऐसे होते हैं तो मैं कर दूंगा पूरा, ताकि मेरा टारगेट पूरा हो। बाकी आपको भी ऐसे ही मैनेजर को जवाब देने, मैनेजर का कोई भी बंदा हो ऐसे ही जवाब देने। हंसते रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। मिस्टर विपिन। हेलो। हाँ जी। सर धीरज बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक से। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हूँ। सर क्या प्रॉब्लम हो गया? मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेशन कर रही है रिगार्डिंग आपके कार्ड की पेमेंट के लिए। सर क्या इशू आया हुआ है? आप कह रहे हैं कि आप पेमेंट नहीं करा पाएंगे, फंड हम इशू है आपके पास। दोबारा से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोला आपने, कहाँ से बोल रहे हो? सर धीरज बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक से, आरबीएल रिस्क बैंक मैनेजर। से, बैंक से बोल रहे हो डायरेक्ट? बैंक से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा जी। जी। प्रॉब्लम क्या है, हमने आपकी जो भी जिस एजेंसी को आपने दे रखा है, हम्म। एजेंसी, एक तो पहली बात ये लोग, इनका बात करने का तरीका मुझे कभी रास नहीं आता। इन लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। आपका जिस एजेंसी को आपने दे रखा है उससे मैंने कई बार मेंशन करा दिया, कई बार बता दिया कि हम इसको डिफॉल्ट करेंगे। सर देखिए डिफॉल्ट करेंगे सर, ये तो सर एक नहीं होता ना, एक यूसेज है सर आपका। आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप है, कभी आपने पेमेंट रोका नहीं, आपकी हमेशा टाइमली तरह यूज आपकी कर रहे तरह हैं, वो भी टाइमली कर रहे हैं आप। आपकी तरह ही मिस्टर धीरज वो भी मुझे ज्ञान पेंचते, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते? अगर कस्टमर कई बार बता चुका और अब भी बता रहा है डिफॉल्ट करेंगे, तो आप या तो उससे ये पूछो कि सर क्या कारण है। सर एक बार कारण बता दो, बात खत्म करो। आप जो मुझे बता रहे हो उससे नहीं होगा काम। सर देखिए ना, मैं आप मुझे बताइए ना सर, मैं तो आपको एज अ पॉजिटिव, मैंने आपको ये नहीं कारण ये बोला है कि जी, अरेंज कर। हाँ जी। कारण ये है कि हमने जो है ना आजकल, सुन रहे हैं ना आप, हम्म। आजकल हमने एक तरीके से कलेक्शन का ज्यादा ज्ञान पी लिया है, ज्यादा ज्ञान ले लिया है। तो कलेक्शन का ज्यादा ज्ञान लेने के कारण हमें पता है कि अगर हम ये लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको डिफॉल्ट कर रहे हैं। बस छोटी सी बात है। नहीं तो सर आप मुझे बताओ ना, बेनिफिट क्या है डिफॉल्ट? पैसा तो आपको सर आज नहीं दोगे, कल दोगे सर। और अगर आप सिर्फ दिन ही कैसी तो बढ़ा बातें सकते हो करते ना हो, सर। कैसी बातें करते हो आप? किसने बोले आपको ना तो डिफॉल्ट कर दो पूरी तरीके से? तो सर आप मुझे बताओ ना सर, आप मुझे बताओ सर, आप अगर आप आज पेमेंट नहीं करोगे तो सर आप दिन ही तो बढ़ाओगे, लेकिन पेमेंट तो देना पड़ेगा सर, आज नहीं तो आप कल। मुझसे ले डिफॉल्ट लोगे? वाला कोई हिसाब किताब ही नहीं है सर। आप मुझसे कैसे लोगे पेमेंट? सर आप मुझे बताओ ना कि आपका देखो ना, एट दी एंड सर आप कह रहे हो कि आप आपने यू हैव ऑल नॉलेज सर, मुझे और सर अच्छी बात है, होनी भी चाहिए कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ, जो मेरे डे टू डे लाइफ में है वो चीजें होनी चाहिए, अच्छी बात है सर। एट दी एंड सर आप मुझे बताइए ना, एट दी एंड आपको बताओ लास्ट सिनेरियो क्या होता है? लास्ट सिनेरियो सर सेटलमेंट होता है उसमें, उसमें भी तो सर आप कुछ तो पैसा दोगे। चलो तो आप लेकिन आप सेटलमेंट मुझे करवा दो। नहीं, आप चलो मुझे आप बताओ ना सर। सेटलमेंट करवा दो, फिर मेरा जो है ना प्रिंसिपल को 15% का आरबीआई का सेटलमेंट कर। सर अभी तो सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आई सर विपिन जी, मुझे बस एक, आप सर मैं आपसे पैसा भी नहीं मांग रहा सर, आप मुझे सर आप ये चीज समझाइए सर कि आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड है सर, हर महीने आप सर यूज कर रहे हैं, हर महीने आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका सिविल रिकॉर्ड इतना अच्छा है सर, आप मुझे बताइए ना कि इन चीजों को खुद से ही खराब करने का क्या बेनिफिट है? और बेनिफिट ऐसा ये नहीं है कि मैंने सब मिलाकर पूरा 40 लाख का डिफॉल्ट किया है, तो वो पैसे से मैं मौज करूंगा, समझे आप? सर आप मुझे बताओ ना, 40 लाख रुपया भी तो सर देखिए ना, मैं कह रहा हूँ बिजनेस में भी लगा देंगे और मैं विश करूंगा कि सर आपका बिजनेस बढ़े, तो वो भी सर कब तक चलेगा? वो वो तो ये समझ लो मेरे बच्चों के पोतों तक चलेगा अगर बिजनेस सर चला तो। सर आप मुझे बताओ ना सर कि जीवन 40 लाख तक तो सीमित नहीं है ना, मैं तो चाहूंगा सर आप 1 करोड़ भी भाई करो। साहब 40 लाख से मैं 2 करोड़ खड़े कर दूंगा। आप बिजनेस, पता है आपको क्या चीज? आप जानते होगे बिजनेस के बारे में, बताने की सर जरूरत नहीं है। सर मैं सर आपको बताता हूँ सर कि आप सर आइडियली नॉलेज है कि, और देखिए सर अच्छी बात है सोच रहा है, लेकिन देखिए ना 99% बिजनेस तो सर फ्लॉप हो जाते हैं। आप मुझे बताइए ना कि कस्टमर का कैसी बातें कलेक्शन कर में रहे हो भाई इसलिए आप? आता है सर। कैसी सर बातें कर आपको रहे मैं हो आप? ट्रस्ट मी सर, आपने बोल दी ट्रस्ट गलत दिया, सर। 99% आपने फ्लॉप बोल दिया, बहुत गलत बोल दिया आपने। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, सर मैं आप ये कस्टमर बोलो, से डेली बेसिस आपको मैं में डील बताऊं कर रहा रियली, हूँ। रियली आपको मैं जो फैक्ट है वो बताता हूँ, रियली जो है। आपने ये हम्म। गलत बोल दिया, 99 केसेस जो मतलब बिजनेस के होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आप ये बोलो कि हम्म। 99% पीपल हिम्मत हार जाते हैं।
अगर बंदे में हिम्मत है ना, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे दुकान नहीं चली, उसने आगे ली किराए पर, आगे चला के बैठ गया, वो वहां नहीं चली आगे चलाई, वो कम से सर कम देखिए, हार न देखिए माने तो वो, सर, समझ सर रहे हो आप पहले। आप आपकी बात मैं बिल्कुल समझा। सर हम ये पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बंदा अगर पॉजिटिव सोचता है, बट सर देखिए ना, लाइफ के सिनेरियोज इतने खराब हो जाते हैं कि चीजें गलत हो जाती है ना सर। आप एक और आप तरीके मुझे से, बताइए ना कि आपने वो सुने, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप भी नहीं चाहोगे ना कि कोई आपके साथ बिजनेस करके फ्रॉड करके आपके साथ चला जाए। तो आप सेम सिनेरियो सर, अगर हम ईमानदार रहेंगे, चीजें अच्छी रखेंगे, तो भाई सर हमारे साथ भी ईमानदारी होगी। मैं ये मानता हूँ कि भगवान बोल रहे हैं ऊपर से कि कलयुग में पापियों की जरूरत है, तो मैं उसमें से एक हूँ, मैं पापी बन गया हूँ। सर नहीं सर, आप मुझे बताओ ना कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्या, देखिए आपका भी ऐसा नहीं, चीजें तो चलती रहती है ना, बस सर्कल है सर। लेकिन हम तो ये सोचते हैं ना सर, आप मुझे बताइए ना, अगर मैं अपनी आगे वाली पीढ़ी को अच्छी चीजें सिखाऊंगा ना सर, गलत तो कभी सिखाऊंगा नहीं। भाई साहब मैंने बोला कि मैं गलत सिखा रहा हूँ? सर आप मुझे बताइए ना, जो बात आप कर रहे हैं पापियों वाली और फिर ये इंटेंशनल वाली, सर ये गलत है ना सर। भाई साहब आपका इतना अच्छा मैं रिकॉर्ड है अगर सर, अगर इतना अच्छा मैं पापी हूँ तो रिलेशनशिप है जरूरी है मैं अपने बच्चों को भी सर। ऐसे ही बनाऊँ? आप मुझे बताइए ना कि सर प्रॉब्लम क्या हुआ सर, आप हम उसका हल बैठ के कर लेंगे। बताया कुछ तो मैंने प्रॉब्लम अभी, है, मैं पीएनबी ज्यादा में ज्ञानी हो प्रॉब्लम गया है। हूँ बड़े भाई, मैं ज्यादा ज्ञानी हो गया हूँ सर कलेक्शन के देखिए, मामलों में। सर देखिए, ज्ञान आना पाना अच्छी बात है सर, लेकिन खुद से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना सर, ये तो गलत बात है ना सर। भाई अगर आपसे जैसे कि सामने वाला पर्सन जो भी कस्टमर है आपका, मैं हूँ या जी। कोई भी हो, टोटली अगर वो कह रहा है कि उसको ज्ञान हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा, कुछ सोच समझ के। मैनेजर, आप बैंक से बोल रहे हो, बैंक के मैनेजर से ऐसे बोल रहा हूँ मैं टेढ़े तरीके से, तो मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो शौक है नहीं किसी मैनेजर से, कोई जब आदमी सज्जन है सर सामने तो वाला। मैंने आपको तेरी ना, तरीके से बात कर ही लेट नहीं मी रहा हूँ, मैं तो कंप्लीट, आपको लेट सर मी देखो, कंप्लीट, सर लेट देखो मी मेरा, हाँ कंप्लीट, जी सर लेट मी बताइए कंप्लीट। बताइए जैसे मैं बताइए। आपसे जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, कोई एजेंसी वाला होता तो मैं उसको गाली भी देता, चलता, कोई नहीं एजेंसी का है। मैं डायरेक्ट बैंक के मैनेजर से ऐसे बात कर रहा हूँ, तो कुछ सोच के या कुछ मैंने प्लानिंग करी हुई तभी कर रहा हूँ ना, मेरा इससे सर मैं फ्यूचर कुछ भी आपकी नहीं बात बिगड़ेगा। सर मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, बट सर देखिए, मैं रोज कस्टमर से डील करता हूँ, रोज कस्टमर से बात करता हूँ, काफी सारे कस्टमर्स के साथ सिनेरियो ऐसे होते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि मैंने चीजें देखी है कस्टमर के साथ सर, इसमें कोई बेनिफिट नहीं आता सर, ट्रस्ट कीजिए सर, कोई बेनिफिट। अगर सर देखिए, आपको अगर कुछ देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि सर आपका रिलेशनशिप मेरे बैंक के साथ हेल्दी रहे, आपकी चीजें ठीक रहे, उसके लिए सर अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है या फिर आपको कोई कंसर्न है, तो सर मैं बिल्कुल डेडिकेटली सर आपके लिए भाई साहब आपकी ये पता है, प्रॉब्लम हल आप करके दूंगा। आप ये हाँ क्यों जी। चाहते हो, पता है आप ये क्यों चाहते हो? क्या सर? आप ये 1 मिनट होल्ड करना जरा, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ, आप पता है ये क्यों चाहते हो कि मेरा आपके साथ रिलेशन बना रहे? कि कहीं बताइए। ना कहीं आपका टारगेट अटक रहा है मेरे भाई। सर देखिए, मेरा तो ये कर्म है ना सर, मेरा तो टारगेट है ही सर, ऑब्वियस सी बात है सर, मेरा टारगेट है। बट सर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कस्टमर को गलत गाइड कर दूं। आप सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा टारगेट है सर, मेरी टारगेट जॉब है, और मेरा टारगेट ही है कि सर कस्टमर से बात करके जो उन्होंने पेमेंट रोका वो पेमेंट लेते हैं, मेरा टारगेट है सर, बिल्कुल सच्चाई बात है। लेकिन क्या सर मैं इसके लिए कुछ गलत कमिट कर दूं कस्टमर को, या गलत चीजें करना चालू कर दूं सर? आप मुझे बताइए ना सर, ये चलो कहाँ आप की मुझे बात एक बात बताओ, आप मुझे अपनी है? हाँ तरफ जी से सर। एडवाइस दो कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे एडवाइस दो। सर आप मुझे बताइए ना सर, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ सर, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर आप सर ऐसी चीज सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर लेता हूँ या फिर मैं ये कर लेता हूँ, एक तो मिनट सर उसके रुको, पीछे कारण क्या है सर? मैं सोच लेता हूँ जी। आपको प्रॉब्लम क्या बताऊँ। कौन सा बहाना पहले, चलो आप ये समझो भाई साहब कि मेरे ऊपर 40 लाख के डेप्ट है मल्टीपल। हम्म। तो अब मैं कैसे निकलूँ इसमें से, मतलब कैसे इनको सबको हल्के हल्के करके खत्म करूँ, कैसे सर आप खत्म करूँ? मुझे बताओ ना सर, देखिए आपके पास ऑलरेडी 40 लाख का डेप्ट है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, तो ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल कि एट दी एंड आप इन चीजों को खराब ही करके बिल्कुल छोड़ दोगे और आप कहोगे कि नहीं अब तो डेप्ट है। या तो आप खुद अर्निंग पर्सन से सर अच्छा कर रहे हैं एकदम से सर, देखिए बुरा वक्त भी सर थोड़े टाइम के लिए होता है ना सर, ऐसा तो नहीं है ना कि सर ये सारी दिक्कत जिंदगी के ये है सारी ना, लाइफ में ऐसा दिक्कत होता ये है ना कि जो मेरे लोन है ना, है। उनका मिनिमम या ईएमआई मेरी जो है ना सैलरी के टक्कर पे जा रहा है, टक्कर से ऊपर निकल रहा है, तो मैं कैसे इनको सुलटाऊं? आप सर थोड़ा आप मुझे मतलब अपनी, बताइए ना सर, देखिए विपिन जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये ना बहुत रेयर सिनेरियोज जाते हैं जब आता है। आइडली सर देखो, अगर मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूँ ना सर, तो मैं ना यूसेज ना उसी हिसाब से करता हूँ। हाँ शायद कभी किसी महीने ऊपर नीचे होता है सर, मेरे साथ भी होता है प्रॉब्लम सर। मैं ये नहीं कहता कि सर कि मेरे साथ फंड क्रंचेस नहीं आते या मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आता सर, बिल्कुल सबके साथ आता है प्रॉब्लम। बट सिनेरियोज में क्या है ना कि सर हम चीजों को कोशिश, जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव रहना चाहिए,
हम कोशिश इसी में रखते हैं कि सर हम चीजें ठीक करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना सर कि सर, अगर आपको आपको कुछ प्रॉब्लम है मेजर ना, तो आप मुझे बताइए ना, हल आपने करते हैं सर। आपने ज्यादातर जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि आप इतने बड़े हो गए, मेरे ख्याल से आपकी आवाज से लग रहा है करीबन 38-40 के तो होंगे। हाँ जी सर। जितने बड़े आप हो गए 38-40 के तो हो गए, आपकी उम्र लग रही है मुझे, ये नहीं ज्यादा सर, होगी। मैं नहीं सर, इतनी एज नहीं है सर मेरी। कितनी है? सर 32 साल का हूँ मैं। अच्छा, 32 साल के हो तो आपने अब तक बहुत सारे नाटक वगैरह देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी, कौन सी सर? बहुत सारी, मतलब ऑल, आपने बहुत सारी मूवी नाटक वगैरह देखे होंगे। हाँ तो जी हाँ जी, जैसा बिल्कुल बिल्कुल हर सर। हर मूवी में दिखाते हैं ना कि जो एंड में हीरो होता है या जो अच्छाई की तरफ होता है वो जीत जाता है और जिंदा भी रह हम्म, जाता है, तो जरूरी नहीं कि अगर वो जीत जाए तो जिंदा भी बचे, हो सकता है वो जीतने पर ही खत्म हो जाए। तो वैसे ही हर समय जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं होता, कुछ कुछ नेगेटिव से भी काम होता है। सर अगर आप मुझे नेगेटिव बताइए से, ना। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, नेगेटिव से अगर काम नहीं होता ना, हम्म तो नेगेटिव थिंकिंग होती ही नहीं। हम्म। तो हर चीज जो है, जैसे सर अच्छाई है तो बुराई है, अब मान लो आपको कोई मार रहा है तो आप अच्छाई से थोड़ी उसको रोक लोगे, आपको हाथ उठाना ही सर पड़ेगा, देखिए, तो वैसे वाला चीज। नहीं तो सर देखिए ना, आप बिल्कुल, इसलिए तो सर सारी चीजें कानून है ना, सजाएं होती है सर, फांसी भी लगती है, तभी तो उसकी चीजें हैं सर। देखिए, हम दुनिया को बेहतर बनाएंगे तभी तो चीजें बढ़िया होंगी ना सर। अभी तो सर देखिए आपका सिनेरियो मुझे एज पर, सर देखिए मैं आपको बताऊं टू बी वेरी फ्रैंक सर, आपका जब मैंने ट्रैक रिकॉर्ड अभी देखा, मेरी टीम मेरे पास फीडबैक लेके आई कि सर के मुझे हमें पता नहीं लग रहा, और सर के साथ गाली गलौज का भी ऐसा कुछ सीन है। मैंने कहा रुको क्या प्रॉब्लम, मैंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, कभी भी आपने पेमेंट मिस नहीं किया, हमेशा सर आपका पेमेंट टाइमली आया सर, वो तो कभी भाई इतने टाइम से आप बैंकर हो ना, इसलिए मैं आपको कोई भी मिसबिहेविंग आपके साथ नहीं करूंगा। अगर कोई एजेंसी वाला होता तब तो मैं सही में सुना देता हूँ कुछ नहीं। सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना सर, क्यों सर, क्या पर्पस क्या है सर? हम भी सर अपनी जॉब कर रहे हैं सर, आपका मैंने ट्रैक आपको रिकॉर्ड बताया इतना तो अच्छा भाई, है सर। मेरे 40 लाख का डेप्ट है, आप ये बताओ उसको कैसे मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, आप सर मैंने मुझे। बताया तो सही कि सर आप ऑलरेडी अर्निंग्स कर रहे हैं सर, मैंने वो उसमें आपकी जो, आपको हाँ आपको अर्निंग का मैंने जवाब भी तो दिया कि भाई मेरी जो ईएमआई जो मिनिमम है वो मेरी सैलरी से कहीं, ये समझ लो अगर मेरी मान लो 60,000 इनकम है, ठीक है, हम्म, तो मेरी जो ईएमआई या मिनिमम अगर मैं भरने बैठा तो कम से कम 60 से 80 हजार ज्यादा है। सर आप मुझे बताइए ना, ऐसा तो नहीं होगा ना सर? देखिए कि चीजें ऐसे बिल्कुल ही सिनेरियो में, वही तो आपको मैंने बताया इसके रिप्लाई देते टाइम, तो सर फॉर एग्जांपल अगर मेरी 50,000 है, तो सर समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरी अर्निंग से जाता है, बट ऐसा नहीं होता ना कि सर मैं चीजें खराब करता हूँ, थोड़ा थोड़ा अरेंज करके कहीं ना कहीं से सर कुछ कुछ चीजें बेहतर करता हूँ, और भाई साहब, सबका वही बुरा तो बात है, कुछ आप ये कहने की नहीं बात समझ नहीं रहे, सर। मैं अरेंज कर दूं आप तो मान सर लो। आपके हैंड पे आप तो सर कौन से बैंक से बोल रहे हो? आपके हैंड पे तो आप सर आरबीएल बैंक से बात कर रहे बिल मान लो मैं अरेंज करके आपका दे देता हूँ, ठीक है, हैं। जी तो अगर मैं आपका दे दिया, मैंने आपका, जी। तो और भी बैंक खड़े हैं, वो कह रहे हैं सर आप सर थोड़ा सा सर एक काम करो, हम सर रिस्ट्रक्चर करवा देते हैं, बहुत कम की ईएमआई करवा देंगे। तो अगर मैं कम की करवाऊंगा ना, तो भी 50-60 बैठेगा, या मान लो जी 50 बैठ गया, तो भाई 10,000 में कोई घर नहीं चला पाता, और अगर अरेंज करूंगा तो उनके लोन में और दब जाऊंगा। तो जो सर नेगेटिव थॉट है ना, जो नेगेटिव मेरे पास रास्ता है, पॉजिटिव नहीं बचा, नेगेटिव यही है सर कि मैं डिफॉल्ट। कह रहा हूँ, सर मैं कह रहा हूँ कि आप देखो, आप, मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड, मैं आप जो कह रहे थे, आप पैसा, आप स्टार्टिंग में आपने मुझे बोला था कि मैं बिल्कुल पैसा ही नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा, तो मैं सर ये कह रहा हूँ, मैंने आपको ये बोला कि सर पेमेंट तो आप कराओगे, सेटलमेंट के टाइम पे भी कराओगे सर, तो उसको बोलोगे सर, ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ चीज नहीं आता, लेकिन सर आप मुझे बताओ ना, मैं इतना सुनहरी, इतना टाइम, इतने सारी, शायद सर आज मैं बात कर रहा हूँ, कल सर कोई और बात कर रहा हो आपसे, यही फर्क आएगा सर। आज आपका सर बिल बनने वाला है सर, मैं, ऐसा भी नहीं है कि सर देखो मैं कुछ अलग एक्स्ट्रा कर लूंगा, मैं सर ये कह रहा हूँ कि सर आपका रिलेशनशिप मेरे साथ चल रहा है, मेरे बैंक के साथ चल रहा है, हर महीने आप पेमेंट कर रहे हो, इस महीने भी करोगे, तो मैं सर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करूंगा, अगर बाई चांस लेट चाहिए, आपको नहीं लगा हो कुछ चार्जेस है, तो सर मैं आपको वो रिवर्स करता हूँ, नॉर्मल से आपको एक प्रपोजल दे रहा हूँ सर, करा सकते हैं सर तो प्लीज आप करा दीजिए सर, नहीं कराएंगे तो सर देखिए आप मेरे मतलब जो भाई, मैंने सिचुएशन आपसे वही है तो ऐसे बोला, आपका मैं नहीं करा तो सकता हूँ, मैं मान लिया, चलो आपकी बात मैंने बड़ी कर दी, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ नहीं कराऊंगा, चलो मैंने करा दिया, लेकिन जी। रास्ता क्या है, मैं कैसे कराऊं? मैंने आपको बताया ना, मल्टीपल डेप्ट, तो उनसे कैसे बाहर निकलूंगा मैं? सर देखो मल्टीपल डेप्शन से तो हम थोड़ा सा जेन्युइनिटी पे आते हैं सर, आपका कितना, ऑलमोस्ट कितना होगा सर? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपको कुछ सजेशन दे पाऊँ, आपका कितने बैंक है और कैसे आप लोन सॉल्यूशन कर मैं सकते हैं, थोड़ा बताता हूँ, सा अब मैं बताइए। आपको अपनी तरफ से सॉल्यूशन दे देता हूँ, मैं खुद ही देता हूँ, आप जी ज्यादा बताइए। चिंता लोगे तो मुझे लग रहा है, वैसे तो 25 की उम्र है, इतनी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा चिंता लेने से। हम्म। तो मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने अपना? धीरज नाम है सर मेरा। धीरज। जी इसका सॉल्यूशन ये है कि इसको जब कौड़ियों के दाम पर होता है ना सेटल एक,
राइट ऑफ के बाद या विंटेज के बाद, तो उसको वहां पर जाकर राइट ऑफ या विंटेज के बाद कौड़ियों के दाम पर हम सेटल करें, उससे पहले कोई फायदा नहीं है 1 रुपया देने का। सर मैं कह रहा हूँ सर आप मत कराना सर, मैं कह रहा हूँ जाने दो राइट ऑफ में। बट सर आप मुझे बताओ राइट ऑफ में जाएगा कम से कम सर आपका 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, बिल्कुल। इससे पहले तो जाएगा नहीं सर, एकदम से राइट ऑफ तो होगा नहीं अच्छा, सर। आप बोलने जा रहे हो फंडिंग हो जाएगी बीच में? नहीं सर, फंडिंग की भी नहीं, छोड़ो सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर आप आज आप एक्सपर्ट चीज आप जीरो पे हो, आपको सर कलेक्शन का सब पता है, तो मैं अच्छा, तो वैसे आज उसमें तो मैं डीपीडी आपको क्या है? बताऊंगा नहीं। आज डीपीडी क्या है अपना? सर आपको रेगुलराइज है सर, रेगुलराइज है सर, फर्स्ट बिल ही आपका पेंडिंग है सर। अच्छा, फर्स्ट है ये, 0x बकेट में है कहने के लिए। हाँ सर आपको तो सब आप पता है सर, मुझे पता है ना सर, आप कलेक्शन से शायद बिलोंग भी करते होंगे, सारी चीजें भी होंगी सर। अब मुझे पता है सर कि आपको सब पता है, तो इसलिए मैं आपसे बहुत साफ और सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो आपको पता है कि सर राइट ऑफ में कब तक जाएगा, आपको ये भी पता है ना सर, उसके उसमें आपसे फॉलोअप कितना होगा, कॉल भी कितना होगा सर, आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। तो कुछ चीजें आप ऑलरेडी चीजें ठीक है, मैं ठीक है मान लिया सर, आपको पता होगा सारी चीजें कि मैं ऐसे ऐसे करा लूंगा, मुझे इतना बेनिफिट हो जाएगा, हर कोई बंदा सोचता है सर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब चीजें सर बहुत अच्छी है, रेगुलर है सर, आपका अगर सर मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने के बिल होते ना, तो आप बंदा सोचता है कि हाँ यार मेरा ऑलरेडी 3-4 महीने का बिल पेंडिंग चल रहा है, इसको खत्म करके राइट ऑफ करवा देना। अभी सर बिल्कुल सही चीजें हैं सर, सारी चीजें अच्छी हैं, उसके बाद सर ये चीज सोचना सर देखिए गलत है ना सर। मैं सर आपको देखो फोर्स भी नहीं कर रहा, ना ही मैंने अभी तक इस कॉल पे बोला कि सर आप मेरे को पैसा करा दो, आपको करानी पड़ेगा, आप बाउंड हो ये हो। बट सर अगर आपको लगता है सही तो करा दीजिए, नहीं लगता है तो सर देखिए आप अपनी चॉइस में देखो सर। अभी इतने 10 दिन से मेरी टीम आपसे फॉलो अप कर रही थी, तो वो तो अभी तक वो भी नहीं ले पाएंगे, तो शायद सर मैं भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आपका मेरा फर्स्ट स्टॉक में। हाँ लेकिन अगर आज आप करवाते हैं तो आपका कार्ड रेगुलराइज रहेगा, आप अगले महीने भी सर मेरे ही पोर्टफोलियो में सर। तो अगर आपको कोई कंसर्न या कोई डाउट या कुछ हो सर, तो उसमें सर मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊंगा। ये चीज है सर मेरी तरफ से, और सर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी सर अगर आपके पास फंड्स हो या फिर कुछ जेन्युइन आपका प्रॉब्लम हो तो सर प्लीज डिस्कस विद मी सर, तो उसके लिए मैं हेल्प बिल्कुल कर पाऊंगा आपकी। भाई साहब, वही तो मैंने आपको पूरा बता तो दिया शुरू में ही, ऐसे ऐसे लॉ है, बस यही डिस्कस करना था आपके साथ। आपने जो मुझे सॉल्यूशन दिया ना, आपने जो मुझे सॉल्यूशन दिया, बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ सर, आप जो मुझे बता रहे हैं ना सर प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। आप ना मुझे एक सिनेरियो दे रहे हैं कि बेटा मेरा ये सिनेरियो है, अब तो उसको सॉल्व करता रहे। तो सर देखिए अगर आपको जेन्युइन बात करनी मैं है आपसे सर, मजाक आप ही ने थोड़ी कर रहा हूँ starting यहाँ में- पर। सर देखिए ना, अगर आपको जेन्युइन है, मैंने आपसे पूछा कि सर क्या क्या बैंक का क्या क्या लाइबिलिटी है, अगर कुछ मुझे सिनेरियोस पता होंगे तो शायद मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। बट आप उसमें आप गए ही नहीं, आप सीधा एक बोल रहे हैं 40 लाख का मेरी इतनी इनकम है। तो सर देखिए सिनेरियोस पे बात ना करके भाई मैं साहब, मैं आपको बिल्कुल रियली बता रहा हूँ, बिल्कुल रियली। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये 101% रियली बताया मैंने आपको, कोई फेक नहीं बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है। मैंने आपको कोई पहली दे दी कि आपको सर आप मुझे एक बात बताइए, आपकी इनकम कितनी है सर? मेरी इनकम अभी तो बताया, मान लो आप मेरी 60,000 है। 60,000 इनकम है सर, क्या क्या लोन कैसे कैसे लिया, कितने कार्ड है सर आप? भाई साहब, अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो एनबीएफसी बैंक बहुत सारे सब मिला के 11 या 12 बैंक और एनबीएफसी होंगे मिला जुला के। तो सर आप मुझे बताओ ना ऐसा, और फिर आपने वो पैसा यूज कहाँ करा सर? भाई आप देखो, अगर एक रियलिटी सर देखो मैं आप सर देखिए ना, आप मेरे से एक सजेशन मांग रहे हैं, एक गाइडेंस चाह रहे हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो सर मैं देखिए आपसे सिर्फ एक थोड़ा सा जानकारी ले रहा हूँ, भाई उसके साहब, हिसाब से सर मैं आपको बताऊँ। भाई साहब, आपको अगर मैं एक तरीके से बताऊं तो आप जो बोलने चाह रहे हो ना, जो मुझसे जानना चाह रहे हो, इसको कहते हैं कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप क्या बैंक का कोई सीईओ भी होगा ना, तो वो भी नहीं मांग सकता कि भाई साहब यूज कर दिया आपने। मैंने आपसे सर कोई आपकी डिटेल नहीं ली है। आप सर देखिए मैंने आपसे तो नहीं, आप अगर शायद रिकॉर्ड करें रिकॉर्ड कर लीजिए सर इस बात को। भाई रिकॉर्ड क्या है, ये जो है ना, अगर आपको बताऊं, हमारा एक यूट्यूब मैंने चैनल सर चलता है। आपसे लाइबिलिटीज पूछी है कि ताकि मैं आपको सर सही गाइडेंस दूं। दिस इज माय जॉब, आई एम डूइंग माय जॉब सर, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं चलो, आप मुझसे अगर आप मुझसे जान भी लोगे कि मैंने कहाँ यूज करा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं सर मैंने यूसेज नहीं करा, मैंने आपको बोला कि सर आपका जो इतना लाइबिलिटीज है, इतना ये है, आपका क्या स्पेंड स्ट्रक्चर है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि आपका स्पेंडिंग नेचर क्या है और ये चीजें क्या है सर। आप आइडियली सर आपको अगर पता होगा सर, कलेक्शन से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, फिर आपको सारी चीजें पता होंगी, तो शायद ये होगा कि सर अगर हम कुछ फाइनेंशियल चार्ट बनाते हैं तो ये हम सारी चीजें पैरामीटर्स देखते हैं, उसके बाद ही कंक्लूजन में आते हैं। लेकिन जी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सर, अगर आप करवा सकते हैं तो दिस इज माय नंबर, आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। भाई साहब, आपकी बात पर मैं एक और आपको एंड में जाते जाते जवाब देकर जाऊंगा।
हाँ जी सर, बताइए ना, बिल्कुल बताइए। आपने जो बताया कि आप एक चार्ट बना सकते हो, हाँ हाँ तो आपके कहने से पहले ही उसमें भी मैं कर चुका हूँ काम। सर, आप कर चुके होंगे तब भी, इसके बाद भी सर अगर आप कर चुके हैं ना, तो उसके बाद अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ऐसा क्वेश्चन मेरे से क्यों कर रहे हैं, तो सर फिर तो मेरे को नहीं, आई डाउट कि सर आपने ऐसा कुछ करा होगा। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस सर। बाकी अगर हो तो सर दिस इज माय नंबर, आप पता है मुझे कभी भी कॉल। आपसे मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ? हाँ वैसे जी सर। आपसे मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भी जो है ना, जो मैंने आपको बताया, आप भी उसमें फंस गए, आप उसका जवाब दे नहीं पाए ढंग से। मैं आपसे सर क्वेश्चन इसलिए कर रहा मैंने हूँ, सर आपके क्वेश्चंस करे, आप मेरे से सर आप मुझे आप बता ही नहीं रहे हैं। मैं मैं आपसे आपकी सर देखिए क्वेश्चन, नहीं भाई सर, मैंने आपको आप रियल देखिए बताया है, सर, मैंने आपको सर रियल देखो, बताया है। सर देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे ठीक से अगर सपोर्ट कर पाएंगे तो मैं भी सर आपको पूरा गाइडेंस कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए सर मेरा दिस इज माय जॉब कि मैं आपको कस्टमर को अपने फाइनेंशियल ठीक गाइडेंस करूं, क्योंकि सर देखिए पैसे का मामला है ना। अगर मैं सर आज आपको कुछ गलत बताऊंगा ना सर, और उसमें कुछ नुकसान हुआ सर, तो सर देखिए आप एट द एंड ना आप मेरे को ही पकड़ेंगे, तो धीरज जी आपने गलत बताया, तो सर मैं ऐसा कोई नुकसान करता नहीं हूँ कस्टमर का। अगर आपको लगता है सर सही कि आपको ठीक आपके हिसाब से क्या करना है, तो आप कर सकते हैं। बेहतर अगर आपको कार्ड अपनी चीजें रेगुलराइज करनी है और चीजें ठीक करनी है सर, आपका सिविल है तो सारी चीजें हैं सर, तो आप सर पेमेंट कर सकते हैं। आज आपका आपकी सर दिन बन तरह जाएगा। आपकी तरह मुझे शायद एक मैडम और मिली थी, पता नहीं कौन से बैंक से थी, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, शायद ये वो थी मेरे ख्याल से, यस बैंक से थी। तो वो भी ऐसी कही बिल्कुल थी, बिल्कुल। सर आप मुझे प्रॉब्लम बताओ। मैंने कहा मैडम प्रॉब्लम जानने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, सर सर आप देखो, बता। मैं सर उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ सर कि अगर आपका हो पाता है कुछ अरेंजमेंट, आप, मैं मान ली आपकी बात सर, आपको 40 लाख रुपए का नुकसान है, सारी चीजें हैं और आप बिल्कुल डिफॉल्ट करने के इंटेंशन में है सर, मैं कोई कोई गलत बात नहीं है सर, एज अ ह्यूमन नेचर होता है, सबका नेचर होता है। बाकी अगर आपका सर आज बिल बनने वाला है सर, देखिए 7 बजे तक का टाइम है मेरे पास, अगर 7 बजे तक अगर आपका कुछ हो पाता है तो बिल्कुल मेरे नंबर पे कॉल बैक करके बता दीजिएगा। अदरवाइज सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, देखिए कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे टारगेट की भी टेंशन मत लो सर, मैं अगर आपका केस जा रहा है जाने दूंगा। अच्छा है सर कि देखिए रिकवरी कलेक्शन में जाता है, आपको और नॉलेज हो जाएगी सर थोड़ी कि कैसे राइट ऑफ तक जाके क्या प्रोसेस रहता है, अच्छी मैं बात बता है। देता हूँ भाई, मैं बता नहीं नहीं देता हूँ सर, आपको मुझे नहीं प्रोसेस। जानना, मुझे पता है सर, आपको ज्यादा जानकारी है सर, थोड़ा और डीप जानकारी हो मैं जाएगी। और थैंक बता देता हूँ आपको, डीप बता दूँ। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।